हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरु माम हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका अगला कदम क्या होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी तरीके की सिचुएशनशिप में और आप जानना चाहते हैं कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे ये रिलेशनशिप आगे शेप लेगा या किस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Gemini. Ten of Swords, Ace of Cups, Prophetess, Seven of Swords. ओके, तो हमारे पास है प्रोफेटस। प्रोफेटस है तो ये पर्सन किसी प्रॉमिस को पूरा करने के बारे में सोच रहा है। ओके, सोच रहे हैं कि कैसे वो आगे अपने दिए हुए कमिटमेंट को पूरा करेंगे। ओके, यहाँ अप्रेंटिस का कार्ड है तो अप्रेंटिस एक नई शुरुआत के बारे में है। वो शुरुआत जो मुश्किल है, वो शुरुआत जो इस पर्सन को किसी ऐसे डायरेक्शन में ले जा रही है जहाँ से वापस नहीं आ सकते। ये पर्सन जानता है कि अगर वो इस बार कमिटमेंट करते हैं और इस रिलेशनशिप को इस पॉइंट से आगे बढ़ाते हैं तो फिर इस रिलेशनशिप को उन्हें कंटिन्यू करना होगा। एंड वो एक परमानेंट चॉइस होगी, एक ऐसा डिसीजन होगा जिसे वो बदल नहीं पाएंगे। ये ऐसा लगता है इसके बारे में सोच रहे हैं। एंड उन्हें पता है कि वो इग्नोर नहीं करना चाहते इस ट्रुथ को कि आप उनके लिए ज़रूरी है। इट्स लाइक ये जो एस ऑफ कप्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कि वो कितना स्पेशल फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। इट्स लाइक आपका लव ही उन्हें ये स्पेशल फीलिंग देता है। उन्हें लगता है कि वो हर तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन ये भी रियलाइज़ कर रहा है कि आप भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, आप उनका गिफ्ट है। कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं तो क्या वो सारे ड्रीम्स पूरे कर पाएंगे जो वो पूरे करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कि ये इस बात को लेकर श्योर है कि वो अब कमिटमेंट करना चाहते हैं। ओके, इस बारे में उन्होंने बहुत सोचा है कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं और किस तरीके से चीज़ें चेंज होगी एंड उनके लिए एक्चुअली क्या मैटर करता है। और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक ऐसा गिफ्ट है जिसे अगर वो लूज़ करते हैं तो फिर वो गिफ्ट उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। कोई प्रिपेयर्ड नज़र आ रहा है। एंड इनका नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि इस रिलेशनशिप के लिए ये कोई इनिशिएटिव लेंगे एंड कमिटमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही होने वाला है। या तो ये पर्सन आपको डायरेक्टली कोई कमिटमेंट दे देगा, आपको प्रपोजल मिल सकता है शादी का, या हो सकता है अगर आप अभी एक दूसरे के फैमिली मेम्बर से नहीं मिले हैं तो ये अपने फैमिली मेम्बर से आपको मिलवाना चाहेंगे, आपके फैमिली मेम्बर से बातें करना चाहेंगे। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ अब ये रिलेशनशिप सीरियस हो गया है और ये इसे सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अब बदल रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप दोनों काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में। फाइनली ये कोई डिसीजन ले रहे हैं। जो कमिटमेंट, जो ड्रीम इन्होंने आपको दिखाया था वो ड्रीम ये पूरा करना चाहते हैं और इसलिए यहाँ ये 7 ऑफ स्टार्स का कार्ड है। ये फाइनली सारी बाधाओं को दूर करते हुए एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नया चैप्टर लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए ये कोई इनिशिएटिव लेंगे, आपको ये फूल ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ रोमांटिक बातें हो सकती हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रोमांटिक बातें सिर्फ सरफेस पे ही नहीं हो रही, वो जो भी कह रहे हैं वो करने वाले हैं। लाइक उन्होंने इसके लिए एक प्लान बना रखा है और उनके माइंड में यही है कि अब वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ गए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। काफ़ी डिटर्मिनेशन देख रही हूँ मैं इनके अंदर और जल्द ही ये पर्सन कोई ऐसा इनिशिएटिव लेगा
जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी और आप इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा सिक्योर महसूस करेंगे। आप दोनों के बीच क्लोजनेस बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा और एक हैप्पी फेस आता हुआ मैं देख रही हूँ। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, Two of Stars, Eight of Cups, Fortune's Wheel, Justice and Page. Okay. So, Two of Stars का कार्ड है। Two of Stars के कार्ड के होने का मतलब है कि आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और ये रिलेशनशिप इस पर्सन को ऐसा फील करा रहा है जैसे कि इसके अलावा और कुछ उनके लाइफ में इससे अच्छा फील नहीं हो सकता। लाइक ये लव इस पर्सन को कंप्लीट करता है, जैसे कि यही उनकी खुशियों का कारण है। सो ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं और आपको इग्नोर करना इस पर्सन के बस की बात ही नहीं है, बिकॉज इनका दिल, इनकी सोल आपसे जुड़ चुकी है। सो आपको ये एक गिफ्ट समझते हैं। फॉर्च्यून्स व्हील उसी के बारे में है। उन्हें लगता है कि ये जो रिश्ता है वो डेस्टिनी ने जोड़ा है। इट्स लाइक ये पहले से ही उनके नसीब में था, अदरवाइज़ ये उन्हें नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि यूनिवर्स आप दोनों को किसी वजह से ही साथ लेके आया है। और ये जो 8 ऑफ कप्स वाला कार्ड देख रहे हैं, ये शो करता है कि ये ऑलरेडी ये फील कर रहे हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। आपने उन्हें ये 8 ऑफ कप्स ऑफ़र किया है और जो परफेक्ट 10 ऑफ कप्स होता है रिलेशनशिप का, वो अचीव कर सकते हैं वो आपको ये 2 कप ऑफ़र करके। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है कि आप दोनों अपने ड्रीम के बहुत क्लोज हैं और उन्हें बस थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है और वो अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो ये जस्टिस का टाइम है और ये पर्सन जानता है कि अगर जस्टिस नहीं कर पाएँ तो ये रिलेशनशिप वो बचा नहीं पाएंगे, बिकॉज आपके पास बहुत सारे रीजंस है कि आप इस रिलेशनशिप को क्यों ना कंटिन्यू करें। इट्स लाइक मतलब आपके पास बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, मगर आपकी तरफ से आप ऑलरेडी अपना 100% कर रहे हैं और सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और वो और एक्सपेक्टेशन अगर आपसे रखते हैं तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा। एंड आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ इस्टीम है। आप जानते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं, आपकी बाउंड्री स्ट्रिक्ट है। सो वो जानते हैं कि अब अगर वो 10 ऑफ कप्स में से 2 ऑफ कप्स भी ऑफ़र नहीं कर पाते हैं तो ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता, बिकॉज जो उनका पार्ट है वो उनका ही पार्ट है, वो आप नहीं प्ले कर सकते चाहे आप करना चाहें तो भी। सो ये जो पेज ऑफ कप्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है उन स्वीट बातों को जो उन्होंने आपसे की पर फिर आपको डिसअपॉइंट किया और अब वो जानते हैं कि आपका ट्रस्ट जीतना मुश्किल होगा, बट स्टिल ये कोशिश करेंगे कि वो आपका ट्रस्ट जीत पाएँ और दोबारा से कुछ स्टार्ट करें एंड इस रिलेशनशिप में जस्टिस हो। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Awakening, the path to truth starts from within। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ट्रुथ का जो रास्ता होता है वो मन के अंदर से शुरू होता है। ओके, वो रास्ता आपको गाइड कर रहा है एंड आपको उसी रास्ते को फॉलो करना चाहिए। ओके, तो अपने इंट्यूशन को सुनिए एंड ये आपको बिल्कुल सही आइडिया देगा किसी पर्सन के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।